तो नमस्कार। अपने 12वीं भूगोल के अंतर्गत पीछे हमने 7 पाठ पढ़ लिए। अभी 8वां पाठ पढ़ेंगे। 7वां पाठ था मानव व्यवसाय। और मानव व्यवसाय के मैंने आपको अलग अलग क्षेत्र बताए थे। 5 क्षेत्र बताए थे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम 5 सेक्टर बताए थे। 5 सेक्टरों के अलग अलग आपके पाठ आए हुए हैं पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय। यानी प्राथमिक व्यवसाय कौन सा होता है, जो 8वां पाठ है आपके भूगोल का। तो 8वां अध्याय क्या है? प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है। अब देखो, प्राथमिक क्रियाओं में मैंने आपको बताया था सीधा सीधा कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी किसी न किसी प्रकार की वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने सम्मिलित किया था, किस किस व्यवसाय को सम्मिलित किया था। एक तो आखेट को किया था, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट आता है। खाद्य संग्रहण आता है, यानी भोजन का संग्रहण करना, खाद्य संग्रहण। कृषि, पशुपालन और खनन क्रिया आती है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्रियाएं किस में आती है? प्राथमिक व्यवसाय में आती है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब इनका विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे। किन क्षेत्रों में आखेट होता है, किन क्षेत्रों में खाद्य संग्रहण होता है और किन क्षेत्रों में कृषि होती है। कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पशुपालन के प्रकार और खनन के प्रकार, इनका जिक्र करेंगे अध्याय 7 में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? 1 नंबर पर किसकी है? आखेट की। किसकी करेंगे? आखेट। आखेट यानी शिकार। और शिकार वर्तमान के अंदर शिकार के ऊपर तो क्या है? प्रतिबंध है, कोई करता नहीं है, करता है तो निषेध है सरकार द्वारा। मगर प्राचीन काल में क्या होता था, या यूं कह सकते हैं पुराने समय में यानी प्राचीन काल में आखेट होता था। अब आखेट कौन से लोग करते हैं? आखेट वही लोग करते हैं जो कठोर जलवायु प्रदेश में जीते हैं, यानी जिनकी जलवायु क्या होती है, विषम प्रकार की नहीं होती है, लगभग एक समान कठोर जलवायु रहती है। और कठोर जलवायु कहाँ रहती है? एक तो क्षेत्र हो गए जहां पर अधिक सर्दी पड़ती है। क्या पड़ती है? अधिक सर्दी। उन क्षेत्रों में। और दूसरा है अत्यधिक शुष्क प्रदेश है, यानी शुष्क भी है, अत्यधिक शुष्क प्रदेश, यानी जहां सूखा तो पड़ता ही है, इसके अलावा गर्मी भी अधिक पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करते हैं लोग? ऐसे क्षेत्रों में लोग आखेट करते हैं। क्या करते हैं? आखेट करते हैं। तो अब देखो, इनको क्रम से हम देखेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई आखेट की। देखो, प्राथमिक व्यवसाय की कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा इस प्रकार लिखना। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय में सीधी सी बात है कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, यानी वे आर्थिक क्रियाएं, वे आर्थिक क्रियाएं जिसमें मानव पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। यानी ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसमें सीधा सीधी बात आती है कि हमें जितने भी उत्पादन प्राप्त होते हैं वो किससे होते हैं? वो अपने को प्राप्त होते हैं प्रकृति या फिर पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बिंदुवार अध्ययन करेंगे। 1 नंबर पर अध्ययन करेंगे आखेट का। आखेट के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि ये प्राचीन काल के लोगों का व्यवसाय है, यानी इस प्रकार का कार्य प्राचीन काल के लोग करते थे। वर्तमान में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कार्य करते हैं। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के इनके क्षेत्र आते हैं। एक तो अत्यधिक गर्म और दूसरा मैंने बताया था अत्यधिक
ठंडे प्रदेशों में। अब देखो इनके क्षेत्र आते हैं, तो क्षेत्र में कौन कौन से, यानी सबसे पहले बात करते हैं ठंडे प्रदेशों में। और ठंडे में टुंड्रा प्रदेश, और टुंड्रा प्रदेशों में आता है देखो साइबेरिया, साइबेरिया का भाग आता है, कुछ कनाडा का भाग आता है। साइबेरिया, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है जो इस प्रकार का कार्य करती है। दूसरा आइडिया आपने पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो एक तो एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी ये एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है, ये बर्फ के बने हुए घरों में रहती है, या यूँ कह सकते हैं जहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर रहती है। दूसरा है साइबेरिया प्रदेश की एक सेमांग जनजाति है, सेमांग, ये भी ठंडे प्रदेशों में निवास करती है, तो वो इस प्रकार का व्यवसाय करती है। इस प्रकार से दूसरी बात करें याकूत, ये भी ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। और उसके अलावा दूसरा प्रकार, पहला प्रकार कौन सा हो गया टुंड्रा प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा अत्यधिक गर्म प्रदेश। अत्यधिक गर्म प्रदेश कौन से होते हैं, जहां अधिक गर्मी पड़ती है, जिसमें आता है अपने कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और मरुस्थल में निवास करने वाली एक जाति के बारे में हमने पहले पढ़ा था, कौन सी जाति, बुशमैन, बुशमैन जाति द्वारा इस प्रकार का कार्य होता है, यह व्यवसाय होता है, ठीक है ना। तो ठंडे प्रदेशों में तो साइबेरिया की सेमांग, कनाडा और एस्किमो इस प्रकार की जो जातियाँ होती है वो करती है। अत्यधिक गर्म प्रदेशों में कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति द्वारा होता है, यानी इस प्रकार का आखेट का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई किसकी, आखेट की। ये पहला भाग हो गया। आखेट के बाद में दूसरा पढ़ेंगे खाद्य संग्रह। कौन सा पढ़ेंगे, खाद्य संग्रह, यानी भोजन संग्रह। देखो मैंने आपको बताया था आखेट कहाँ किया जाता है, आखेट हमेशा विषम प्रकार की कठोर जलवायु होती है वहाँ पर करते हैं, मगर ये कहाँ करते हैं, ये करते हैं जंगलों में, या पर्वतीय प्रदेशों में, या फिर कहाँ करते हैं पर्वतीय प्रदेशों में, यानी जहाँ पर क्या होते हैं बहुत अधिक जंगल होते हैं और कुछ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं खाद्य संग्रहण करते हैं। खाद्य संग्रहण में ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की कंद मूल जड़ या कुछ औषधीय पौधे होते हैं, आजकल तो इनका संबंध सीधा सीधा बाजार से जुड़ गया है। तो ये जनजाति क्या करती है, ये यहाँ से कुछ औषधीय पौधे इकट्ठे करती है और औषधीय पौधों को ले जा करके बाजार में बेचती है। बाजार से भी आजकल इनके संबंध स्थापित हो चुके हैं। तो इस प्रकार का कार्य कहाँ होता है विश्व में, विश्व में इस प्रकार का कार्य इन्हीं क्षेत्रों में होता है जो आपने पढ़ा था ना आखेट वाला। मगर ये तो होता है मैदानी भागों में, समतल क्षेत्रों में, मगर ये कहाँ होता है, ये जंगलों के अंदर होता है। और कहाँ होता है, और होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो दो प्रकार के कार्य हो गए, एक तो खाद्य संग्रहण हो गया, दूसरा आखेट हो गया, ठीक है। अब देखो व्यवसाय के अंदर का तीसरा भाग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, मत्स्य पालन। महत्वपूर्ण पार्ट है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के ऊपर लगभग दुनिया की 2/3 आबादी टिकी हुई है। मत्स्य भोजन के साथ साथ में मत्स्यों से विभिन्न प्रकार के और भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे तेल निकलता है, चमड़ा इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो तीसरे प्रकार का व्यवसायिक अध्ययन यानी प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है, मत्स्य पालन। देखो मत्स्य पालन सीधी सी बात है, मत्स्य पालन उन क्षेत्रों में होता है जो तटवर्ती क्षेत्र है, तटवर्ती यानी समुद्र का जो तटवर्ती भाग है। तो इन क्षेत्रों में कहाँ पर अधिक होता है, देखो एक तो क्या होती है जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती है। 11वीं कक्षा में हम कुछ पढ़ चुके हैं लेब्राडोर और कुछ गर्म धाराएँ। तो उन धाराओं के बारे में, यानी जहाँ पर दोनों धाराएं आपस में मिलती है वहाँ पर मछलियाँ अधिक पाई जाती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या होते हैं जहाँ पर ठंडा और गर्म पानी मिलता है वहाँ पर शैवाल अधिक विकसित होते हैं और शैवाल मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। तो मत्स्य पालन, दूसरी बात है कि मत्स्य पालन कहाँ होगा, तटवर्ती क्षेत्र में होगा। तो तटवर्ती क्षेत्र कौन सा हो गया, तटवर्ती क्षेत्र में आ जाएगा आपने एक तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के दोनों, प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है और विशेष तौर से ये क्षेत्र किससे लगता है, विशेष तौर से इसका क्षेत्र लगता है अमेरिका से। उन क्षेत्रों में क्या होता है, मत्स्य पालन अधिक होता है। यानी उत्तरी प्रशांत महासागर का जो तटीय भाग है ना, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती भाग,
उत्तरी प्रशांत का। इसके अलावा अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक अंटार्कटिक महासागर का तटवर्ती भाग जहाँ पर मत्स्य पालन सबसे अधिक होता है, यानी उत्तरी अंटार्कटिक जो अमेरिका का तटवर्ती प्रदेश है। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं ग्रांड बैंक। अंटार्कटिक महासागर का तटवर्ती प्रदेश, सबसे अधिक मछलियाँ यहीं पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक, यानी मत्स्य पालन का बैंक कहाँ पर है? उत्तरी अंटार्कटिक तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे अधिक मछलियाँ पाली जाती है या पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप के अंदर, यानी यूरोप का, यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भाग है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कुछ क्षेत्र प्रशांत महासागर का आता है और कुछ क्षेत्र किसका आता है? अंटार्कटिक महासागर का। और यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ पाई जाती है, इन सबसे अधिक पाई जाती है। इस कारण से दूसरा भाग, ग्रांड बैंक के बाद दूसरा भाग आएगा, इसको बोलते हैं डागर बैंक। इसके अलावा मत्स्य पालन और कहाँ होता है? इसके अलावा होता है जापान सागर में, यानी जापान की सीमा लगती है, प्रशांत महासागर की लगती है, मगर जापान सागर बोलते हैं उसको। जापान सागर में सबसे अधिक मछलियाँ पाली जाती है, ठीक है ना। तो ये मत्स्य पालन के कुछ, मत्स्य उत्पाद के कुछ प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। तो 3 प्रकार के कार्य हो गए, एक तो हो गया आखेट, दूसरा हो गया खाद्य संग्रहण, तीसरा हो गया मत्स्य पालन, और अब चौथा पढ़ेंगे हम पशुपालन। ये पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, इसको 2 पार्टों में डालेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए वीडियो देखते हो, साथ में बराबर पढ़ाई करनी है, तो PDF है वो नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी, वीडियो के नीचे लिंक PDF मिल जाएगी, जो अच्छी प्रकार से बनाई हुई है और पार्ट के अनुसार बनाई हुई है। पूरे के पूरे 25 पार्टों की एक साथ डालते हैं, तो उसमें जो आपको आवश्यकता लगती है वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो चौथा कार्य क्या है? यानी चौथा कार्य आएगा अपने पशुपालन। क्या आएगा? पशुपालन। देखो, मैंने बताया था कि आदिम काल में तो मनुष्य क्या करता था? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के ऊपर निर्भर था। मगर बाद में उत्तर पाषाण काल में मनुष्य की थोड़ी समझ बढ़ी पई, और आग के आविष्कार के बाद में मनुष्य ने क्या किया? कुछ पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। तो पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है, यानी पशुपालन एक आदिम प्रकार का व्यवसाय है, जिसमें कुछ पशुओं को पाला जाता है, उनसे दूध, मांस, ऊन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं, यानी ये उत्पाद है उनके। तो पशुपालन है 2 प्रकार के होते हैं, या यूँ कह सकते हैं पशुपालन किए किन क्षेत्रों में जाते हैं? पशुपालन 2 अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में। वही बात है कि जहाँ पर गर्मी पड़ती है, यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से हो गए? यानी अक्षांशों की बात करते हैं तो लगभग 5 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है वो लगभग कौन सा होता है? वो लगभग क्या होता है? चलवासी पशुचारण होता है। कौन सा होता है? चलवासी। यानी इस प्रकार के पशुपालन किए जाते हैं जहाँ पर पशु एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। और दूसरा इसी में आता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में, यानी जिसको सवाना के मैदान भी बोलते हैं, इन मैदानों में क्या किया जाता है? इन मैदानों में पशुपालन किया जाता है। अब देखो भाई, ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि भाई कौन से क्षेत्र में कौन से पशु पाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि भारत का मैदानी क्षेत्र है, तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? भारत के मैदानी क्षेत्रों में गाय, भेड़, बकरी, इन पशुओं को पालना जाता है। दूसरी की तुलना करते हैं तो पर्वतीय प्रदेशों में, यानी पर्वतीय प्रदेशों में तो बात करें तो वहाँ पर रेंडियर इत्यादि वो पाला जाता है, क्योंकि जलवायु उनके अनुकूल है। तो अनुकूल जलवायु के अनुसार कौन से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इसके अलावा सवाना के घास के मैदान में, सूडान के घास के मैदान, सूडान, वेनेजुला, लाओस,
ये प्रमुख घास के मैदान हैं जहाँ पर पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के अंदर भी पाला जाता है। ब्राज़ील का कौन सा हो जाएगा? पार्कलैंड, यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। और ये इस प्रकार के पशुपालन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होता है जो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। दूसरे प्रकार का पशुपालन किया जाता है लगभग शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में यानी कौन से क्षेत्र आते हैं? लगभग 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य यानी अक्षांशों के मध्य इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। यानी यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री या फिर 40 डिग्री। इसमें आते हैं वही फिर घास के मैदान ही है, मगर वो ठंडे घास के मैदान है। इसमें आता है स्टेपीज, और एक हमने पढ़ा याद है तो पहले यूरेशिया का प्रेरी, यूरेशिया। इसके अलावा कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका का प्रेरी किसका है? उत्तरी अमेरिका। यानी ये तो हो गए कौन से? ठंडे घास के मैदान, और ये थे वो गर्म मैदान थे। इसके अलावा अर्जेंटीना का पंपास, ये छोटे प्रश्न भी आते हैं कि पंपास क्या होता है, तो अर्जेंटीना घास का मैदान होता है। प्रेरी क्या है? उत्तरी अमेरिका घास का मैदान है। छोटे प्रश्न इस प्रकार पूछते भी हैं। इसके अलावा और कौन सा आता है? और आता है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका कौन सा आ जाएगा? डाउन्स। इसके अलावा हो जाएगा वेल्स। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका की बात करते हैं तो वेल्स हो जाएगा, वेल्स दक्षिणी अफ्रीका। तो यहां पर क्या होते हैं? यहां पर पशुपालन किया जाता है। तो 2 क्षेत्र हो गए, कौन से हो गए? एक तो क्या हो गए? गर्म प्रदेश हो गए, दूसरा कौन सा हो गया? ठंडे प्रदेश हो गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि किन क्षेत्रों में कौन से पशुपालन किए जाते हैं। देखो छोटी सी बात है, 12वीं में पढ़ने वाले बालक को कोई बताने की आवश्यकता नहीं आती है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में क्या अधिक पाया जाता है? ऊँट पाया जाता है, क्योंकि ऊँट को गर्मी पसंद है। उसकी तुलना में पूर्वी राजस्थान के अंदर भैंसें अधिक मिलती है, क्योंकि भैंसों को कीचड़ पसंद है और पूर्वी राजस्थान में कीचड़ हमेशा रहता है। तो जिस प्रकार की जलवायु होती है उस प्रकार की जलवायु के अनुसार जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए कौन से? पशुओं के क्षेत्र के अनुसार। अब देखो पशुपालन 2 प्रकार से किया जाता है, यानी पशुओं को 2 प्रकार से पालते हैं। कौन कौन से? पशुपालन के प्रकार, और प्रकारों में आता है देखो, एक तो चलवासी पशुचारण, और दूसरा है व्यापारिक या व्यापारिक पशुपालन। देखो दोनों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चलवासी पशुचारण की या चलवासी पशुपालन की। तो चलवासी पशुपालन आज भी वही लोग करते हैं जो घुमक्कड़ प्रजाति का जीवन जीते हैं। यानी चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में होता है? चलवासी पशुपालन ये उच्च क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर पर्वतीय प्रदेश होते हैं या समतल मैदान होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। यूँ कह सकते हैं एशिया महाद्वीप के उच्च प्रदेश, और विश्व की बात करते हैं तो विश्व के टुंड्रा प्रदेश, यानी यहाँ पर ये पशुपालन किया जाता है। तो एशिया प्रदेश में जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप में उच्च प्रदेशों में कौन कौन से जीव जंतुओं और टुंड्रा प्रदेशों में कौन कौन से जीव जंतुओं का पालन किया जाता है या कौन से पशुओं को पाला जाता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं रेंडियर और कैरिबो।
ये तो उच्च भूमि यानी जहाँ पर क्या होती है, ठंड अधिक पड़ती है, ठंड अधिक पड़ती है तो वहाँ पर रेंडियर और कैरीबू पाले जाते हैं चलवासी पशुचारण के अंतर्गत। और दूसरे की बात करते हैं तो कौन सा आता है, यानी समतल भूभाग। और इसी प्रकार ये तो हो गए एशिया महाद्वीप और विश्व के बारे में। भारत का जो उच्च पर्वतीय प्रदेश है, यानी भारत के उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भारत के उच्च पर्वतीय प्रदेशों में यानी जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत कुछ जनजातियां लगी हुई है, जिसमें बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये क्या करती है, ये पशुपालन करती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास किसको बोलते हैं, पशुपालन के अंतर्गत ऋतु प्रवास। यानी ये लोग ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, एक स्थानों से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु आई है, तो ग्रीष्म ऋतु में ये क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में ये मैदानी क्षेत्र को छोड़ देंगे, यानी मैदानी भागों से क्या हो जाएंगे, मैदानी भागों से पलायन करके मैदानी भागों से पर्वतीय प्रदेशों में चले जाएंगे। यानी यहाँ से स्थान छोड़ देंगे और फिर चले जाएंगे कहाँ पर, पर्वतीय प्रदेशों में। वापिस वही बात है, जब शीतकाल आएगा तो शीतकाल में ये पर्वत छोड़ देंगे और कहाँ आ जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगे। तो ये चलवासी पशुचारण के कुछ क्षेत्र हैं। अब देखो ये जो चलवासी पशुचारण है, एक प्रश्न यहाँ और बन जाता है आपके कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में इनका क्षेत्र घटता जा रहा है, और क्षेत्र घटने की वजह क्या है, यानी चलवासी पशुपालन के क्षेत्र घटने की प्रमुख कारण क्या है। चलवासी पशुपालन क्षेत्र घटने के प्रमुख कारण, क्यों घटते हैं, यानी धीरे धीरे चलवासी पशुचारण का क्षेत्र कम क्यों हो रहा है। तो इसका पहला तो कारण ये हो गया सीमाओं का अधिरोपण, यानी धीरे धीरे सभी क्षेत्रों की सीमाएं क्या हो गई, उनका अधिरोपण हो गया, उनके ऊपर सीमाएं लागू हो गई, सीमाओं का अधिरोपण। और दूसरा हो गया, पहला सीमाओं का अधिरोपण हो गया, दूसरा है सरकार द्वारा नई नई बस्तियों का बसाव, यानी सरकार द्वारा नई बस्तियों का प्रादुर्भाव, या यूं कह सकते हैं नई बस्तियां बसी, जिस कारण से क्या हुआ, चलवासी पशुचारणों का क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। तो ये तो हो गया चलवासी पशुपालन के बारे में। दूसरे प्रकार का कारक पशुपालन का दूसरा प्रकार कौन सा है, व्यापारिक पशुपालन या वाणिज्यिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन या फिर वाणिज्यिक पशुपालन, यानी व्यापारिक या फिर वाणिज्यिक पशुपालन आता है, जिसके अंतर्गत, यानी मैंने बताया था चलवासी पशुपालन तो है तो एकदम प्राचीन ढंग से, यानी प्राचीनतम ढंग से किया जाने वाला व्यवसाय है। मगर ये जो व्यवसाय किया जाता है वो सुव्यवस्थित तकनीकी के माध्यम से, यानी वर्तमान जो तकनीक होती है उसके माध्यम से किया जाता है। और इस प्रकार का पशुपालन होता है, विशेष तौर से क्या होता है, पूंजी प्रदान होता है और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्म होते हैं। और फार्म के अंदर क्या करते हैं, पशुओं को पाला जाता है, यानी बड़े बड़े फार्म होते हैं, फार्म में पशु रखते हैं, पशुपालन होता है। और अमेरिका में इस प्रकार के जो फार्म होते हैं, अमेरिका में इनको रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंच। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये होता है व्यवस्थित कार्य होता है, और व्यवस्थित कार्य के अंतर्गत ये लगभग पशुपालन होता है वो बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अमेरिका में किया जाता है, डेनमार्क में किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, नीदरलैंड वगैरह इन देशों में क्या किया जाता है, इन देशों में वाणिज्यिक पशुपालन या व्यापारिक पशुपालन अधिक किया जाता है। अब एक प्रश्न बचता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है
एक तो होता है चलवासी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन में अंतर, या वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर, यानी दोनों में अंतर क्या है। देखो, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर आपको बता देता हूं, मौखिक रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि ये तो पद्धति है और प्राचीन पद्धति है। पहला अंतर तो यही है कि ये जो चलवासी पशुचारण की पद्धति कौन सी है, प्राचीन है, प्राचीन तरीकों से किया जाने वाला पशुपालन है। ये नवीन तकनीकी है, नवीन तकनीक के आधार पर। दूसरे प्रकार का अंतर लिख सकते हो, पूंजी निवेश की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, पूंजी की अधिकता नहीं होती है, इसमें पूंजी आवश्यकता होती है, पूंजी लगा करके आपको व्यवसाय शुरू करना पड़ेगा, यानी पूंजी की अधिकता या पूंजी प्रधान, पूंजी की अधिकता बोल सकते हैं, पूंजी प्रधान व्यवसाय है, जबकि चलवासी पशुपालन है वो पूंजी प्रधान नहीं है। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़रूरत कम होती है, तकनीकी आवश्यकता न के बराबर होती है, और ये जो व्यवसाय होता है वो पूर्णतः किसके आधार पर होता है, तकनीक के आधार पर होता है। इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो अधिकांशतः घरेलू कार्यों में खपत हो जाता है, यानी उत्पाद किस में खपत हो जाता है, घरेलू कार्यों में, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए खपत हो जाता है। और इससे जो उत्पाद होता है वो डिब्बा बंद होकर के विदेशों में जाता है, डिब्बा बंद होकर के विदेशों में जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे आपको। तो ये तो क्या होता है, ये खुले मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है, जबकि ये एक निश्चित फार्म बना करके किया जाता है चलवासी पशुचारण। तो देखो, प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हमने कितनी क्रियाएं पढ़ ली, 4 क्रियाएं पढ़ ली, 2 क्रियाएं और बचती है जिनका अलग से आपको एक वीडियो और देखना पड़ेगा, क्योंकि कृषि वाला थोड़ा लंबा है, क्योंकि कृषि के विभिन्न प्रकार हैं जो भारत के अंदर भी की जाती है, विश्व के अंदर भी कृषि के अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके अलावा एक और बचेगा खनन, तो ये अगले वीडियो में आपके पार्ट ये पूरा हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी प्रकार से देखेंगे, 8वें पार्ट का पहला भाग है वीडियो का समझ में। और वीडियो में मान लीजिए कम समझ में आता है तो आपको PDF मिल जाएगी, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आया हुआ है, उस लिंक को डाउनलोड करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी, पूरे के पूरे आपके 25 पार्ट उसमें PDF के माध्यम से बना करके दे रखे हैं। अच्छी प्रकार से देखना, धन्यवाद, ठीक है।